हेलो, मैं रवि कुमार रेनेशा एस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं 1 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अलग अलग आयोग से आ रहे खबरों पर और अलग अलग वैकेंसियों पर। तो इस क्षेत्र में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं जेपीएससी की। 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि जेपीएससी जो है जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। और इस बार जो जेपीएससी को कंबाइंड कर दिया गया है, चूंकि पिछले 4 वर्षों से परीक्षा नहीं हो पाई थी, इसलिए 6th, 7th, 8th, 9th और 10th भी जोड़ दिया गया है। जो पहले चर्चा थी कि 6 to 9th आएगा, वे 6 to 10th आने वाले हैं। और जहां तक जेएसएससी सीजीएल की बात है, तो आज प्रभात खबर में जो एक न्यूज आया है उसके अनुसार जेएसएससी की जितनी भी पेंडिंग परीक्षाएं हैं और रिजल्ट हैं उन्हें 2021 में पूरा कर लिया जाएगा। तो उसमें जेएसएससी सीजीएल भी आता है। तो आप मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यथाशीघ्र जो है जेएसएससी सीजीएल से संबंधित परीक्षा और रिजल्ट की कार्रवाई पूरी होगी और 2021 में ही नियुक्ति की पूरी संभावना है। अब आते हैं बिहार पर। बिहार में बीपीएससी से बड़ी खबर आई है कि बीपीएससी का जो आपका एग्जाम हुआ था 27 दिसंबर को, उसके रिजल्ट जो है फरवरी में आ जाएंगे और उसके जो मेंस होंगे वो अप्रैल में ही हो जाएंगे। मात्र जो है आपके पास 2 से 2.5 महीना 3 महीना तक रख सकते हैं, समय है, ठीक है। और अगस्त में इंटरव्यू भी हो जाएंगे। इतना ही नहीं, 67वीं बीपीएससी के वैकेंसी की भी घोषणा कर दी गई है कि वो जुलाई में आ जाएंगे और उसके जो प्रारंभिक परीक्षा है वो अक्टूबर में होंगे और जनवरी में मुख्य परीक्षा होने की संभावना है। और एक जो आपकी 65वीं बीपीएससी का जो मेंस हो चुका है उसके इंटरव्यू के संदर्भ में भी दिया गया है कि अप्रैल में हो जाएंगे। इसमें से काफी फास्ट चल रहा है बीपीएससी। जेपीएससी में भी अगर इसी के अनुसार परिवर्तन आता है तो ये बहुत ही बेहतर होगा। इसके अलावा जो आपका उत्तर प्रदेश से खबर है कि वहां 75,000 शिक्षकों की नियुक्ति जो है आपके 2021 में करने की योजना है सरकार की। और उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 2500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें स्नातक और इंटर लेवल के पद होंगे। और झारखंड के विश्वविद्यालयों में भी कुछ नियुक्तियां होंगी, जिसमें प्रोफेसर्स की नियुक्तियां होंगी और साथ ही जो गैर शैक्षणिक कार्यों से संबंधित जो कर्मचारी होते हैं, चाहे अनुसेवी हों या क्लर्क हों, उनकी नियुक्ति होगी। और ये जो नियुक्ति होगी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा होगी। ये था आज का वैकेंसी और आयोगों से रिलेटेड जो आपका न्यूज था। अब चलिए आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग आज के इतिहास पर बात करते हैं, जो 1 जनवरी क्यों प्रसिद्ध रहा है इतिहास में, जो आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जो आपका है सबसे पहले है 1862 में भारतीय दंड संहिता को अंग्रेजी सरकार द्वारा लागू कर दिया गया था 1 जनवरी को ही। 1915 को भी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे। तो उनका सहयोगात्मक जो रुख था अंग्रेजों के प्रति, उससे देखते हुए उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि 1915 में दी गई थी। अब जो आपका है 1992, यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये भारत और पाकिस्तान के संबंध के कारण ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा पहली बार 1992 में हुआ था, जब दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि उनके पास जो भी परमाणु प्रतिष्ठान है उसकी सूची जो है प्रत्येक वर्ष आदान प्रदान करेंगे। 1995 में भी एक बड़ी घटना हुई थी 1 जनवरी को। जो गैट था पहले, वो WTO ने उसका स्थान ले लिया था। हालांकि गैट 1 साल बाद भी चलता रहा, लेकिन जो वो आपका विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना जो मानी जाती है 1 जनवरी 1995 को ही मानी जाती है। आज हम लोग सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो राज्यों के समाचार से शुरुआत करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज करेंट अफेयर्स थोड़े कम हैं, इसलिए पहले राज्यों पर ही बात कर लेते हैं। उसमें हम लोग पहले बात करते हैं बिहार। बिहार में जो है एक पंडित मदन मोहन मालवीय सम्मान जो है
दिया गया है बिहार के एक विद्वान को। उनका नाम है कमल नयन चौबे। बिहार में कितने पनबिजली योजना है, इस संदर्भ में भी मैंने पेज में डाला है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल 13 पनबिजली योजनाएं हैं जिसकी जो क्षमता है 56 मेगावाट है। ठीक है। और एक बिहार के लिए गर्व की बात है कि बिहार के एक जो है स्वामी नंदन प्रसाद डॉक्टर थे, तो उनका लगभग 100 वर्ष हो गया उनके जन्म का, यानी कि जन्म शती मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय डाक विभाग ने उनके नाम से एक डाक टिकट जारी किया गया है। इसके अलावा जब बिहार, आज एक प्रभात खबर में न्यूज आया था कि बिहार के सबसे धनी एमएलए कौन है, तो वो है आपके राम सूरत कुमार। इनकी कुल संपत्ति जो है 17 करोड़ रुपए है, जबकि अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो उनकी 57 लाख संपत्ति उन्होंने घोषित किया था। अब झारखंड के कुछ करंट अफेयर्स पर हम लोग बात करते हैं। झारखंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज है, प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया है रांची के धुरवा में लाइट हाउस का। बिजली की समस्या कुछ हद तक दूर होगी। ठीक है। और 10 जनवरी से जो रांची का रिम्स है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पूरे झारखंड का, वहाँ न्यूरोलॉजी विभाग की स्थापना होगी और इसमें वर्ल्ड विश्व स्तरीय जो है आपका सुविधाएं प्रदान की जाएगी। झारखंड में 29 दिसंबर को एक घोषणा किया गया रिलीजियस टूरिज्म सर्किट के लिए, और दूसरा जो है सामान्य टूरिज्म सर्किट। 2 सर्किट है। रिलीजियस टूरिज्म सर्किट जो आपका होगा उसमें 21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और ये जो है कोलेश्वरी और आपका जो प्रसिद्ध मंदिर है इटखोरी में, रजरप्पा और पारसनाथ जो जैनों के प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र हैं, इन चारों स्थानों को कोलेश्वरी, इटखोरी, रजरप्पा और पारसनाथ को जोड़ेगा। इसमें 21 करोड़ इन्वेस्टमेंट होंगे। दूसरा जो है आपका ये प्राकृतिक का पर्यटन स्थल मान सकते हैं, जो अलग अलग डैम्स को और वन्य अभ्यारण्यों को जोड़ेगा। ठीक है। इसमें जो आपका है दलमा है, चांडिल है, दलमा से चांडिल, गेतलसूद और आपका बेतला, नेतरहाट। तो इसमें आप जानते हैं गेतलसूद और जो दलमा है वो दोनों जो है आपका डैम है, जबकि दलमा और बेतला जो है वन्य अभ्यारण्य है झारखंड के। झारखंड से कुछ और है, एक आपका सांकी बरकाकाना के बीच रेलखंड में जो रेल का निर्माण अधूरा था उसको पूर्ण कर दिया जाएगा। इससे रांची और पटना के बीच की दूरी जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा आज जो है 1 जनवरी है, 1948 में राज खरसावां के जो हाट मैदान थे वहां पर राज खरसावां और सरायकेला जो आज जिला आप जानते हैं उसको उड़ीसा में मिला दिया गया था स्वतंत्रता के बाद। तो वहां पर उस क्षेत्र के काफी लोग इकट्ठे हुए थे जयपाल सिंह के आह्वान पर, लेकिन पुलिस की गोलीबारी में सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद ही भारत सरकार ने सरायकेला और राज खरसावां को फिर से जो है बिहार का हिस्सा, तत्कालीन बिहार का हिस्सा बना दिया था, जो आज झारखंड का हिस्सा है। अब कुछ हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स पर। उत्तर प्रदेश में आपका आज वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं आदित्यनाथ योगी, उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं कि विश्व 20 में उन्होंने क्या क्या किया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक जो आपका है जेवर एयरपोर्ट नोएडा में, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। दूसरा जो है फिल्म सिटी नोएडा में ही बनेगा। इसके अलावा जो उनका एक प्रमुख योगदान रहा, एक जिला एक उत्पाद। इससे प्रत्येक जिले में वहाँ के स्थानीय संसाधन और वहाँ के लोगों की कुशलता के आधार पर एक एक उत्पादों को महत्व दिया गया, जिससे अलग अलग तरह के वस्तुओं के उत्पादन में काफी सफलता मिली है। यह योजना काफी सफल रहा है। इसके अलावा योगी के द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है और बिजनौर से बलिया तक आपका गंगा यात्रा शुरू किया गया है, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए एक मिशन शक्ति का अभियान भी शुरू किया गया था। इसे फेसबुक पेज पर डाला भी गया था। यह अभियान है, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि चाहे कार्यस्थल हो या अन्य सार्वजनिक स्थल हो, महिलाओं को तरह तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। उनके सुरक्षा के लिए तरह तरह की योजनाएं लॉन्च की जाए, हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए जाए। इसके अलावा 2 कानूनों की चर्चा भी
योगी ने की है कि जो विवाह के लिए धर्मांतरण करना उसको अपराध बनाया गया है, जिसमें 10 साल की सजा है। गो हत्या को भी अपराध बनाया गया है, उसमें भी 10 साल की सजा है। और एक जो है बैंक सखी योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, जिसमें 80,000 ग्रामीण महिलाओं को उन्हें अपने रोजगार प्राप्त करने के लिए ऋण सुविधा दी जाएगी और अन्य सुविधाएं दी जाएगी। एक करंट अफेयर्स आपका उत्तराखंड से भी है, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर्स, क्योंकि अगले वर्ष जो है हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होने वाला है। इस कुंभ को जो है ग्रीन कुंभ बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर जितना भी ऊर्जा की जरूरत होगी, जितने भी ऊर्जा की जरूरत होगी, कोशिश की जाएगी कि सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है अलग अलग परीक्षाओं के लिए कि पहला शाही स्नान कब होगा, तो ये शिवरात्रि के दिन होगा। यह होगा 11 मार्च को। पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर आने जाने में हो सकता है कि कुंभ मेला के दौरान रोक लगा दिया जाए, और यह कुल 48 दिनों तक चलेगा। कुछ घटा दी गई है इसकी अवधि। अब आते हैं अन्य पक्षों पर। इसमें अब हम लोग आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर्स पर। तो यहाँ पर आज जो पेपर में न्यूज आए हैं उसके अनुसार भारत यह योजना बना रहा है कि इसी वर्ष यानी कि 2021 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा, और इस बार भी एक लैंडर होगा। पिछली बार लैंडर जो था विक्रम लैंडर वो सफल रहा था, और एक गगनयान। ऐसे तो प्लान था कि गगनयान को इसी बार छोड़ा जाएगा। गगनयान भारत का महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत जो है मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाना है। प्लान तो था कि इसी वर्ष छोड़ा जाएगा यानी कि 2020 में, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया कोरोना संकट के कारण। तो इस साल जो प्लान है गगनयान का, पहला जो 2 गगनयान होगा वो मानव रहित होगा, और तीसरा जो गगनयान 3 होगा वो मानव सहित होगा। ये भारत का एक तरह से समझिए कि खुद के प्रयास से मानव को अंतरिक्ष में भेजने का एक महत्वाकांक्षी योजना है। शुक्रयान पर भी बात चल रहा है कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए, वेनस के अध्ययन के लिए भी इस वर्ष जो है भेजा जा सकता है इसरो के द्वारा। अब खेल के क्षेत्र में हम लोग बात करते हैं तो एक अच्छी न्यूज आ रही है। भारत को उसका 67वां जो है ग्रैंड मास्टर मिल चुका है, और ये है मात्र 15 साल से भी कम उम्र के हैं, मेंडोका हैं। ये आज फेसबुक में भी मैंने डाला है। और कुछ करंट अफेयर्स अगर देख लेते हैं कुछ है या नहीं, और विशेष कुछ नहीं है करंट अफेयर्स। आज इतना ही पढ़िए, इसको अच्छी तरह से सुनिए और नोट कीजिए, ठीक है। कुछ इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में भी कुछ करंट अफेयर्स थे। आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। आज के करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं, फिर से कल मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।